हेलो एवरीवन। देखिए, स्पेसनेट एंटरप्राइज लिमिटेड के स्टॉक की बात करो तो आज के दिन भी ये लगातार लोअर सर्किट पे ऊपर क्लोज हुआ है। देखिए, लगातार यहाँ पे कितने दिन हो चुके हैं, 3 दिन से यहाँ पे लगातार स्टॉक के अंदर गिरावट भारी भरकम देखने को मिली। पहले दिन तो बात छोड़े, पहले दिन 20% का सर्किट लगा और फिर 2 दिन लगातार 10% की लोअर सर्किट लगे स्टॉक के अंदर। अब ये हो जाता है आगे क्या करे, आगे क्या करे, इतना गिर चुका है, यहाँ पे होल्ड करे या सेल करे, क्या करे। देखिए, इस स्टॉक के अंदर कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर होगा या आपका या फिर टेक्निकल एनालिसिस होगा या कुछ भी वर्क नहीं करने वाला। अभी स्टॉक के अंदर मोमेंटम कुछ ही अलग ही लेवल का चल रहा है, यहाँ पे ये कह सकते हो आप। यहाँ पे लोगों को एग्जिट का मौका ही नहीं मिल रहा है। अगर आप एग्जिट करना चाहते हो, आपको मैं एक सजेशन करूंगा, प्री ओपन मार्केटिंग में आपको एग्जिट का मौका मिलेगा। वहां पे अगर आपको ऑर्डर लगाना है तो फिर वहां पे आपको 9 बजे से लेकर 9-8 तक आप ऑर्डर लगा सकते हो, वहां पे ट्राई कर लो। अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए तो आपको सेल करके बेचना है या निकलना है। तो जो लोग यहाँ पे कम क्वांटिटी में फंसे उनको निकलना है, तो वो एक सजेशन होगा मेरा। ओके, अगर ये बात हो गई, जो लोग यहाँ पे निकलना नहीं चाहते और यहाँ पे कब तक होल्ड करेंगे, क्या करेंगे और क्या ये स्टॉक के फर्दर अपसाइड जाने के चांस है। देखिए, बात करें तो स्टॉक के फाइनेंशियल इतने ज्यादा गए गुर्जे नहीं कि अपसाइड जाने के चांस ना हो। ओके, प्रॉफिट के अंदर थोड़ी यहाँ पे कमी देखने को मिली थी, यहाँ पे मुझे लग रहा है, पर दोस्तों कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पे देख, पंप एंड डंप वाला ही मामला सामने आ चुका है। इस तरह से स्टॉक कहाँ पे कोई स्टॉक गिरता है यार। देखिए, यहाँ पे जो लेटेस्ट न्यूज़ आई थी वो लास्ट 31 दिसंबर को आई थी। उसके अलावा और कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। इसका मतलब यही है दोस्तों, स्टॉक के अंदर ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है भयंकर की स्टॉक इतना ज़्यादा गिर जाए। मतलब यहाँ पे एक ही कंडीशन हो सकती है, लोग जो यहाँ पे फंस चुके थे वो यहाँ पे निकल गए हैं और यहाँ पे जो रिटेल लोगों को है दोस्तों फंसाया गया है। हमने स्टॉक के फाइनेंशियल भी देखे। देखिए, फाइनेंशियल के अंदर कंपनी की इनकम की बात करें तो 263 करोड़ की कंपनी की इनकम हुई थी सितंबर क्वार्टर के अंदर। और प्रीवियस सितंबर क्वार्टर की बात करें तो प्रीवियस सितंबर में 240 करोड़ की और जून क्वार्टर के अंदर कंपनी ने 265 करोड़ की इनकम देखने को मिली थी। देखिए, एक्सपेंसेस भी कंपनी के ठीक ठाक है, 250 करोड़ के आसपास के एक्सपेंसेस थे। और पिछले क्वार्टर के अंदर कंपनी के एक्सपेंसेस थे 261 करोड़, सॉरी 216 करोड़ के आसपास के। और यहाँ पे जून के क्वार्टर के अंदर कंपनी के एक्सपेंस 245 करोड़ के आसपास के देखने को मिले थे हमें। कंपनी के प्रॉफिट के बारे में बात करें तो कंपनी ने का जो प्रॉफिट देखने को मिला था फॉर द पीरियड वो करीब 9 करोड़ का था। और जो प्रीवियस क्वार्टर का कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 24 करोड़ का था। हाँ, प्रॉफिट के अंदर आप यहाँ पे 9 करोड़ के मतलब 24 करोड़ से प्रॉफिट के अंदर करीब 60% के आसपास का डाउनफॉल देखने को मिला था। पर कंपनी यार लॉस में तो नहीं आई थी ना, लॉस में तो नहीं कंपनी ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया था। पर इतना ज्यादा शेयर क्यों गिर रहा है, कैसे गिर रहा है, यही कुछ पता नहीं चला। 0.02 पैसे के आसपास का ईपीएस, यही बात है ये। देखिए, अब यहाँ पे किसी ने अपना पूरा का पूरा कैपिटल डिप्लॉय किया, दोस्त मैं आपको कुछ सजेस्ट नहीं कर सकता। क्यों कोई सजेस्ट कर, अगर पूरा कैपिटल डिप्लॉय किया तो काफी ज्यादा कैपिटल आपका साफ हो चुका होगा। तो फिर आप यहाँ पे यही होगा दोस्त, आपका जो ये स्टॉक है उसके अंदर आप बने रहिए 1 या 2 साल के लिए। हो सकता है स्टॉक के अंदर अच्छे खासे कंपनी में सुधार हो जाए तो स्टॉक फिर से आपको अपर प्राइस के ऊपर ज्यादा देखने को मिला है। देखिए, ऐसा नहीं कि ये स्टॉक है ऐसे लोग जो स्टॉक गिरे वो ऊपर नहीं गए। आपको अकॉर्डिंग आपका एग्जाम्पल ले लीजिए। देखिए, सुजलोन वगैरह कंपनी का जो शेयर के भाव थे, देखिए आप कितने ज्यादा नीचे चले गए थे, फिर भी यहाँ पे फिर से एक बार अपर मूवमेंट की उसके अंदर शुरुआत हुई और करीब अभी जो स्टॉक 80 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखिए, जो लोग फंसे उन लोगों को फिर निकलने का भी मौका मिला है, ऐसा नहीं है। देखिए, कि निकलने का भी मौका मिला है, ऐसा मेरा कहना है। ओके, तो अगर आपके पास ज्यादा होल्डिंग है, इसने आपने कर दी है, तो फिर मैं आपको यही सोचूं 1 या 2 साल के लिए यहाँ पे अपनी होल्डिंग को थोड़ी देर के लिए भूल जाए। अगर आपको एग्जिट करना है तो फिर आपके ऊपर होगा। देखिए, एग्जिट करना था फिर आपको पर्टिकुलर इसी प्राइस पे एग्जिट कर लेना चाहिए था ना दोस्त। मैं आपको जो बता रहा हूं ना, फिर आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। क्यों, देखिए आपको पटेल का एग्जिट करना था यहाँ पे ही कर लेना चाहिए था ना, यहाँ पे आपको तो ब्रेकडाउन होता है देखने को मिल रहा था ना। मैं मान लेता चलिए यहाँ पे आपको एग्जिट का मौका नहीं मिला, फिर यहाँ पे एग्जिट का मौका लगा, आपने क्यों एग्जिट नहीं किया पता है। आपके माइंड में तभी यही होगा कि यहाँ पे मैं तभी निकलूंगा जब मेरा जो एवरेज प्राइस है, जब यहाँ पे मेरी जो ट्रेडिंग हुई है उसी प्राइस पे एग्जिट करूंगा मैं तो वहां पे। तो फिर यहाँ पे मैं आपको ये कहूंगा ना दोस्त की यहाँ पे इस प्राइस पे ऊपर कल निकल जाना, अब वहां पे नहीं निकलने वाला। इसलिए मेरे ये कहने का भी कोई मीनिंग नहीं रहता, कोई मतलब नहीं रहता है। तो यहाँ पे यही सजेशन रहेगा, जिसके पास होल्डिंग है वो अभी 1-2 साल के लिए होल्डिंग करे, जिसके पास कम होल्डिंग है वो इसको निकलना है तो निकल जाए, या फिर 1-2 साल के इसके अंदर बने रहना चाहता है तो बने रहे। कि देखिए, स्टॉक की अगर फाइनेंशियल सुधर गए ना तो स्टॉक फिर से अपसाइड के लिए रैली के लिए तैयार हो जाएगा। फाइनेंशियल और के हद से ज्यादा यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे स्टॉक गिर रहा है और फाइनेंशियल के अंदर काफी ज्यादा यहाँ पे आपको प्रेशर आता, मतलब कि रिफ्लेक्ट होगा कि इसी वजह से स्टॉक गिरा था, फाइनेंशियल के अंदर काफी ज्यादा कमी देखने को मिली। तो फिर जो है आशा अपनी भूल जाना, ये स्टॉक फिर से हो सकता है आपको 5 रुपए के आसपास भी आता हुआ देखने को मिल जाए। तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते ना दोस्त। यहाँ पे 10 रुपए का स्टॉक हो चुका है अभी, अब 5 रुपए आएगा तो यहाँ पे 50% कैपिटल इरोट होगा 10 रुपए के भाव के हिसाब से। अगर आप देखोगे स्टॉक का ऊपर चलना होगा तो यहाँ पे आप इमेजिन नहीं कर सकते तो कितने % का रिटर्न आपको स्टॉक को जनरेट करना अगर इसको यहाँ पे ऊपर जाना है तो।
आप यही आपको यही लग रहा है कि ये बंदा दो साइड बोल रहा है। देखिए दो साइड बोलने का यही कारण है। यहाँ पे अगर मैं किसी को एग्जिट करने का बोलूंगा ना वो यहाँ पे एग्जिट करने वाला। मैंने यहाँ पे फाइनली किया जिसके पास कम क्वांटिटी में वो एग्जिट कर ले यार। कि ऐसे नहीं कि आपके देखिए 268 गुना स्टॉक को चल रहा होगा 278%। देखिए ऐसा नहीं कि स्टॉक मार्केट में आपने लाइफ टाइम में सिर्फ इसी स्टॉक के अंदर ही इन्वेस्ट करने वाले हो। आपकी लाइफ में दूसरे और भी स्टॉक आएंगे। ध्यान रखिए आपने जो मिस्टेक की है उस मिस्टेक को दोबारा दोहराइएगा मत। ऐसे किसी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट मत कीजिए जिस पेनी स्टॉक के अंदर अपना जो फ्यूचर नहीं है, कंपनी का कोई ग्रोथ फ्यूचर नहीं है, उस स्टॉक में आप कभी भी इन्वेस्ट मत कीजिए। ये जो है आपको अगर सीख मिल चुकी है और आप सीख चुके हैं और फिर भी आपने अगर नेक्स्ट टाइम ऐसे ही स्टॉक में इन्वेस्ट किया तो फिर आपकी जो ये कैपिटल इरोट हुआ वो सब कुछ नकामा चला जाएगा। मतलब कि कोई वर्थ ही नहीं है उसका। अगर आपने पिछली बार इसमें सीख के आपने अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया और आपने पैसे किया मतलब जो आपके पैसे डूबे हैं ना दोस्तों वो कुछ काम आया। आपने कुछ सीखा है इस पैसे से। तो यहाँ पे इसकी मीनिंग क्या आपको पता चल जाना चाहिए। ऐसे स्टॉक पे कभी भी आपको भी इन्वेस्ट नहीं करना। यही आपको एक सीख मिल चुकी है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए देखिए इंसान ही इंसान से गलती हो जाती है कभी कभी। तो यहाँ पे ये आपकी गलती हो चुकी है। यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं हो सकता आप गुस्से करोगे तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आपका जो पैसा है फिर से रिकवर हो जाएगा। पैसा तभी रिकवर होगा। देखिए मैंने स्टॉक मार्केट में ऐसे भी स्टॉक देखे जो गिरते हैं और फिर बाद में रिकवर भी हो जाते हैं। पर यहाँ पे मुझे ये जो सीनारियो में यही जो केस भी दिखा है ना काफी ज्यादा मुश्किल है दोस्तों रिकवरी। मतलब कि जिनके पास ऊपर की प्राइस है वो तो मैं कैसे कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे ये स्टॉक आपको 280 गुना रिटर्न देता है। अगर मैं ये भी इमेजिन करके चलूँ दोस्तों कि स्टॉक लगातार 20-20% ऊपर जाएगा तो भी नहीं हो पाएगा। आपको पता है स्टॉक जो नीचे गिरता है वो जल्दी क्यों गिरते हैं। यही रीजन है क्योंकि स्टॉक को फिर नीचे से ऊपर जाना होता है फिर अपने जो रिटर्न है वो काफी ज्यादा मल्टीप्लाई में डबल हो जाती है। इस वजह स्टॉक के जो फिर ऊपर आने में भी देरी लग जाती है। मतलब मान के चलो अभी 10 का हो चुका है तो 10 का जो है अभी 5 जाने में कितनी देर लगेगी। करीब अगर मान के चलो आप 10 का 5 जाने में 50% मतलब कि 10% की 5 सर्किट लगेगी तभी। अभी 10% कल सर्किट नहीं लगेगी ये ध्यान रखना। कब अलग सर्किट लगना होगा तो 5% की ही लगेगी। और किसी को फ्रेश बाय करना तो फ्रेश बाय तभी करना दोस्त जब इसके अंदर वॉल्यूम आए। वॉल्यूम के साथ एक 9-15 के आसपास कोई अच्छी खासी ग्रीन कैंडल वगैरह देखिए तो फिर तभी फ्रेश एंट्री करना वरना मत करना। ये लास्ट में इसलिए बोला कि जो लोग वीडियो के अंदर रहने हैं और उनको लोगों को पता चल जाए कि ऐसे एंट्री करनी है। देखिए 9-15 की जो कैंडल उस पर फोकस कीजिए। वीडियो में देखिए स्टॉक के अंदर वॉल्यूम आना चाहिए, बाइंग साइड का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। ये सारी जो डिटेल है वो नोट कर लीजिएगा। और सिर्फ इंट्राडे के लिए ही ट्रेडिंग करनी है। डिलीवरी में बिल्कुल मत ले जाना। डिलीवरी का कोई भरोसा स्टॉक आपको दे नहीं सकता। और एवरेज कर रहे हो तो एवरेज किसी को नहीं करना है। स्टॉक के अंदर जो भी होल्डिंग है वो भी एवरेज नहीं करेगा क्योंकि इतना कैपिटल इरोटी हो रहा है कुछ फाइनेंशियल का भरोसा नहीं। तो मत एवरेज करना। एवरेज क्यों मत करना। कोई अच्छा सा स्टॉक दूसरा ढूंढ लो उसमें एवरेज का उसमें प्राइस वो वहां पे खरीद लो। पर यहाँ पे नहीं। आपके पास अदर ऑप्शन है बाकी सारे स्टॉक भी बहुत अच्छे खासे गिरे हुए हैं। अगर देखिए वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।